एयर इंडिया का सर्वर कई घंटे डाउन रहने के बाद बहाल हो गया है। सर्वर डाउन रहने की वजह से हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में एयर इंडिया तैयारों की परवाजें मुतासिर हुई। हवाई अड्डों पर लोग फंसकर रह गए। मुसाफिरों के बोर्डिंग पास नहीं निकल रहे थे, जिसके सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया हुकाम के मुताबिक सर्वर दोबारा बहाल हो गया है। 3:30 बजे से जो एयर इंडिया का पैसेंजर सर्विसेज सिस्टम है, जो चेक इन को, बैगेज को और रिजर्वेशन को कंट्रोल करता है, इसको मेंटेनेंस के लिए लिया गया था 1 घंटे के लिए। ये सीता ने लिया था। सीता एक कंपनी है इंटरनेशनल जो ये पैसेंजर सर्विसेज सिस्टम को देखरेख करती है, उसको चलाती है। उसके बाद ये सिस्टम डाउन हो गया, जिससे काफ़ी फ्लाइट्स डिसरप्ट हुई हैं और फर्दर डिसरप्ट होने की संभावना थी। और एयर इंडिया का पूरा टॉप मैनेजमेंट सब जगह, पूरे नेटवर्क में सब जगह मैनेजमेंट पूरा पहुंच गया था एयरपोर्ट्स पे और कंट्रोल पे। और अभी करीब 9:15 बजे के करीब ये सिस्टम रिस्टोर हो गया है। तो इसकी वजह से जो यात्रियों को असुविधा हुई है, फ्लाइट डिले हुई हैं, उसके लिए हम लोग को बहुत खेद है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम तक पूरी हमारी फ्लाइट्स ठीक से आ जाए, समय पे जानी शुरू हो जाएं। बट आज दिन में काफ़ी डिलेज होंगी, करीब 2 घंटे की डिलेज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादातर फ्लाइट्स में होंगी। बट मेन चीज़ ये है कि सिस्टम रिस्टोर हो गया है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बच्चों को यहाँ छोड़ने आए हैं और उन्होंने डेनमार्क जाना था, लेकिन एयर इंडिया के फ्लाइट थे। और अभी अंदर से ये समाचार मिला है कि अभी चेकिंग नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अंदर परेशानी करनी पड़ेगी, उनको 2-2.5 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, जबकि 3 घंटे जो स्टैंडर्ड टाइम है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजूहात रही कि एयर इंडिया का सर्वर जो है डाउन रहा और जिसकी वजह से लोगों को इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पे अगर बात करें, एयर इंडिया का जो बोर्डिंग पास इशू करने के लिए जो ग्लोबल लेवल का सीटा नाम का सर्वर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के साथ साथ जो दूसरे मुल्क हैं, वहां भी एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ जहां करने में उस वक्त में अचानक जब ये सर्वर ही फेल हो गया, जिसके चलते उसको टेक ऑफ का जो बोर्डिंग पास है बकायदा वो जारी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही थी। और इसी बात के मद्देनजर तमाम यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि काफी यात्री जो है, हजारों के तादाद में एयर इंडिया के यात्री जो है उसको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि अब तो ठीक होने का बात कही जा रही है। खुद जो लोहानी है उन्होंने खुद इस बात का कहा कि अब सर्विस ठीक हो गया है, लेकिन जो सुबह में 3:30 बजे से वक्त से जो परेशानियां आ रही थी, उसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और बाकायदा इस मामले में बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो एक दिन में ही अपनी हवाई यात्रा करके रिटर्निंग का भी टिकट ले लेते हैं और अपने कारोबार के दृष्टिकोण से बाकायदा दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं। अगर उनको इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। और कई ऐसे यात्री हैं जो दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से विदेश की यात्रा पर जाते हैं, या दिल्ली से बहुत सारे यात्री विदेश की यात्रा पर जाते हैं। तो उसको समझा जा सकता है कि उनको जाने में और उनके यहाँ से निकलने में कितनी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हवाई यात्रा सामान्य तौर पे वो लोग ज्यादातर करते हैं जिनको बहुत इमरजेंसी होता है, तुरंत किसी जगह पे पहुंचना होता है। तो ऐसे वक्त में समझा जा सकता है कि यात्रियों की मुश्किलें कितनी परेशानी भरी रही होगी। तो अभी भी एयरपोर्ट पे लोगों की तादाद काफी है, भीड़ काफी है, और लोग जो है बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द उनकी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो जाए। लेकिन अभी काफी यात्रियों की संख्या में भी कमी नहीं हुई है। हालांकि सर्वर ठीक हो गया है, बोर्डिंग पास अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए और जल्द से जल्द जो यात्री हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी यात्रियों की संख्या भी एयरपोर्ट के अंदर में काफी देखी जा सकती है। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।